So hi all, I hope you all are good. So I am here with the chapter 2 of history, that is kings, farmers and towns. So here in this chapter I hope like आप लोग history से इतना ज़्यादा थोड़ा सा irritating है as dates learn वगैरह करने में, but it's quite impressive book. So we are studying this chapter. So I'm going to begin this chapter with the things with the history, prehistory period. That is, you already know our period has been divided into Paleolithic period, Neolithic period and Chalcolithic period. So I am here with the Vedic period first. So Vedic period अगर आप देखें तो Vedic period का जो टाइमलाइन था that is 1500 से लेकर 1000 BC तक, and it is subdivided between early Vedic period and late Vedic period, in which early period has to be 1500 to 1000 BCE, that is before Christian era, and late is 1000 to 600 BCE. In this, if we subdivide this, then late Vedic period में urbanization आना शुरू हुआ था. Like इतना प्रॉपर नहीं आया था, बट थोड़ा बहुत urbanization period शुरू हो गया था, जिसमें कि अब 600 से 400 BC को हम टाइमलाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड. इफ़ अगर आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह, तो उसमें आपने देखा होगा अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है. अर्बनाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली सिटी लाइफ. तो पोस्ट वैदिक पीरियड जब हमारा शुरू हुआ 600 से 400 BC में, तो एम्पायर्स बनना शुरू हो गई. अब एम्पायर्स बनी तो थोड़े थोड़े गांव बने, दैट इज़ विश. उन्हें विश बोलते थे. विश का जो लीडर होता था वो होता था विश्वपति. एंड विश्वपति, इफ़ अगर हम कलेक्शन ऑफ विश्वपति को देखें, कलेक्शन इफ़ अगर हम इकट्ठा करते हैं विश्वपतिस को, तो हमारा क्या हो जाता है, वो बन जाता है जनपद. इन विच जनपद का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ ताकि और ईजी हो जाए. इफ जन का मतलब होता है लाइक कोई भी जन, पीपल, एंड पद दैट इज पैर. जहाँ पर लोगों के पैर पड़े वो हो गया आपका जनपद. एंड जनपद जब किसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, उसे हम बोलते हैं महाजनपदास. मतलब मोस्ट पावरफुल जनपदास को हमने बोला महाजनपदास. इन विच, अब महाजनपदास का क्या इंपॉर्टेंस थी. महाजनपदास अगर किंग होगा तो वो मोनार्क होगा. आपने पहले भी पढ़ा होगा, किंग जो है वो मोनार्क है. एंड साथ में एक रीजन होगा जहाँ पर डेमोक्रेसी यानी कि रिपब्लिक होगा. तो मोनार्क की भी किंगडम थी, जैसे कि मगध मोस्ट पावरफुल महाजनपद है. और रिपब्लिक में अगर देखें तो लिच्छवी इज़ देयर. लिच्छवी जो था, रिपब्लिक का मतलब क्या है, यहाँ पर लीडर जो होगा वो चूजन बाय पीपल ने वोट दिया और उनकी पसंद से लीडर बना, दैट इज़ रिपब्लिक. सो हमारे पास जो महाजनपद हैं, मेन टॉपिक आपका ये है. महाजनपद हमारे आना शुरू हुए थे पोस्ट वैदिक पीरियड में. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे 16 महाजनपद जो पूरे इंडिया एंड आज के पाकिस्तान में हैं ऑलरेडी. तो आई हैव क्रिएटेड अ निमोनिक्स फॉर यू गाइज. आई विल अपलोड दिस, जस्ट लेट अस लर्न. सो द निमोनिक इज, व्हाट इज द निमोनिक इज मैजिक वेपर. मैजिक वेपर्स हैं यहाँ पर, जिसमें क्रेजी एंग्री बीस्ट आता है. कहाँ पर, सूर्य, मंगल और साथ में मैं भी आता है. बस इतना सा है. निमोनिक स्टोरी में क्या है, एम फॉर मल्ला. मल्ला आज के यूपी में है, ऑलरेडी उत्तराखंड के नीचे हमारा यूपी आता है. ए फॉर अंग, दैट इज़ भागलपुर आपका बंगाल वाले एरिया में आता है. आफ्टर दैट गंधार आपको पता है अभी पाकिस्तान में है. आई फॉर कुरु जो है हमारे इंद्रप्रस्थ में आता है, एनसीटी वाले एरिया में यानी दिल्ली वाले एरिया में. देन सी फॉर चेड़ी विच इज़ इन बुंदेलखंड इज़ थोड़ा सा एमपी के ऊपर वाला एरिया. देन बी फॉर वत्स जो कि इलाहाबाद है. ए फॉर अवंती जो कि अब एमपी में है, जिसकी कैपिटल उज्जैनी थी. पी फॉर पंचाल जो वेस्ट यूपी में है. ओ फॉर कोशाल का ओ, ये है ईस्ट यूपी में. आपको पता है यूपी जो है हमारा, वो इधर वाला जो है वो वेस्ट है एंड इधर वाला जो है वो ईस्ट है. वेस्ट में आपका मथुरा वगैरह आ जाता है और ईस्ट यूपी में आपको पता है कोशाल, मैंने आपको बता दिया. एंड आर फॉर थे राजा ऑफ काशी अभी कहाँ है, बनारस. सेम अगर हम आते हैं क्रेजी में. सी फॉर क्रेजी काम्बोज जो है वो JNK वाले इलाके में रहते थे और वो अभी POK वाले में है.
अब एंग्री फॉर अश्मका, अश्मका था हमारा बैंक्स ऑफ गोदावरी के पास, समवेयर बिटवीन कर्नाटका वाले एरिया में। बी फॉर बीस्ट एंड बी फॉर बिहार, बिहार में एक जगह का नाम है वैशाली। इफ अगर आप एटलस खोलें तो वहाँ पे एक वैशाली है जो कि वजी से डिनोट करी गई। सूर्य, सूर्य से स्वरसेन, स्वरसेन हमारा था मथुरा में। एंड मंगल,